हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश बाय पवन सर पे। जैसा कि क्लास 12 का एग्ज़ाम अब नज़दीक आते जा रहा है सर, अभी हम लोग मई महीने में हैं। आज से 6 से 7 महीना आपके पास समय बचा हुआ है और सर इस समय आपकी तैयारी होनी चाहिए वह अच्छे लेवल की होनी चाहिए। तो इसी सिलसिले में मैं आपके सामने एक छोटा सा वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें सर ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस और सब्जेक्टिव क्वेश्चन में सर यह हेल्प करेगा लिखने में। सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन यह हेल्प करेगा और आपके राइटिंग स्किल को भी इम्प्रूव करेगा। तो बिना किसी देरी के सर आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आपको पता होगा कि सर आपकी रेनबो पार्ट 2 जो बुक है, जिस बुक की हम बात करते हैं रेनबो पार्ट 2, वह 2 पार्ट में बट जाता है। 2 पार्ट में बटने का सेंस, एक हमारे पास प्रोज निकल कर आता है और दूसरी हमारे पास सर पोएट्री निकल कर आती है। तो पोएट्री बेसिकली यहाँ पे हमारे सामने पोएम्स गिवन होता है और पोएम्स के पोएट के नेम गिवन होते हैं और उसके अलावा पोएट की कैटेगरी क्या है, अर्थात उनका डेजिग्नेशन क्या है। डेजिग्नेशन का मतलब होता है सर उनको इंग्लिश लिटरेचर में कि उनकी उपलब्धि क्या है। इससे क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे कि अगर एक क्वेश्चन करें, अगर हम सर 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था, जैसे हम लिख दें विच ऑफ द फॉलोइंग पोएट इज नोन एज मेटाफिजिकल पोएट। यह क्वेश्चन सर आपके सामने 2022 में पूछा गया और इसी के लिए प्रोवाइडेड 4 ऑप्शंस होंगे। अगर बात कर ले सर इसके पोएम्स का नाम तो आप आसानी से याद कर लेते हैं, लेकिन बात आया कि पूछा गया मेटाफिजिकल पोएट के नाम से हम किसे जानते हैं, तो ये थोड़ी सी चैलेंजिंग होती है। तो इसी सिलसिले में हम एक कैटेगरी बनाए हैं सर, एक तरफ पोएम का नाम है, दूसरी तरफ उसके पोएट्स के नाम है और उस पोएट के क्या डेजिग्नेशन है, मतलब कि पोएट्री के फील्ड में उनको किस तरीके से उनका डेजिग्नेशन क्या बनाया गया, उसी को डिस्कस करते हैं। बहुत छोटा सा वीडियो है, बिना किसी देरी के सर हम आज शुरू करते हैं। तो आ जाते हैं, सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे पोएट्री सेक्शन है और पोएट्री की बात करें तो कुल मिलाजुला के 10 चैप्टर्स इसमें हमको निकल कर आते हैं। 10 चैप्टर्स की बात करें तो इसमें सर 10 पोएम्स हमारे सामने निकल कर आते हैं, जिसमें सबसे पहला अगर आप पोएम अगर आप अपने रेनबो पार्ट 2 में देखेंगे तो सबसे पहला पोएम निकल कर आता है सर स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। इस चीज को अगर आप पढ़िएगा तो सर आपको पता है कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के पोएट का नाम क्या है सर, जॉन डॉन है। और जॉन डॉन आप आंसर भी करते हैं। और जॉन डॉन की पोएट की जो डेजिग्नेशन है, अर्थात इनकी उपलब्धि है पोएट्री के फील्ड में, कि इन्हें हम मेटाफिजिकल पोएट के नाम से जानते हैं। मेटाफिजिकल पोएट का मतलब हो गया आध्यात्मिक कवि के नाम से यह जाने जाते हैं। दूसरी बात कर ले तो यही क्वेश्चन सर आपसे 2022 में पूछा गया, 22 में। तो देखिए सर क्वेश्चन क्या था, तो इसका आंसर अगर आप मार्क करके आते तो आप आंसर क्या कर आते सर, आप आंसर करते जॉन डॉन, आपका आंसर होता और इसी के लिए आपको 1 मार्क्स ऑब्जेक्टिव में मिलकर आता है। तो इससे सर क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। चलिए हम लोग 1 बाय 1 करके लिख लेते हैं और देख लेते हैं। एक आप अपना कॉपी लेंगे और कॉपी में एक तरफ पोएट का नाम लिख लेंगे, सॉरी पोएम का नाम, दूसरी तरफ पोएट्स का नाम और पोएट्स की क्या डेजिग्नेशन है उसको आप लिख लेंगे। सर 3 से 4 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में इससे पूछे जाएंगे, यह पूरा का पूरा क्लियर हो जाता है। आइए सर हम लोग दूसरा चैप्टर देखते हैं। तो दूसरा चैप्टर हमारे सामने निकल कर आता है सर, हाँ यह सीक्वेंस थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सर एकदम सटीक इंफॉर्मेशन आप तक जा रहा है। हम लोग बात कर लेते हैं, चैप्टर का नाम है सर सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो पोएट है जिनका नाम है सर वॉल्ट विटमैन। वॉल्ट विटमैन रहने वाले थे अमेरिका के। इन्हें आप अमेरिकन पोएट के नाम से भी जान सकते हैं, या नहीं तो अमेरिकन पोएट तो आप इन्हें बोलते ही हैं, साथ ही साथ यह लोगों के कवि अर्थात पीपल्स पोएट के नाम से जाने जाते हैं। तो क्वेश्चन अगर आपसे पूछे कि हु इज पॉपुलरली नोन एज पीपल्स पोएट, आंसर आप क्या करके आइएगा सर, तो आप आंसर करके आएंगे वॉल्ट विटमैन को हम किस पोएट के नाम से जानते हैं, तो आंसर हो जाएगा सर हमारा पीपल्स पोएट। थर्ड वन हम देख लेते हैं सर, चैप्टर का नाम है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। इसका मतलब होता है कि पेड़ के पत्ते तेजी से गिरने लगे। तो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट जो है सर, तो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट पोएट का नाम हमारे सामने निकल कर आता है W.H. ऑर्डन। ध्यान से सुने सर, W.H. ऑर्डन। और W.H. ऑर्डन को हम वर्साटाइल पोएट के नाम से जानते हैं। किस पोएट के नाम से?
वर्साटाइल पोएट। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि हु इज पॉपुलरली नोन एज वर्साटाइल पोएट, तो आप आंसर मार्क करके क्या आएंगे सर, आप आंसर मार्क करके आइएगा W.H. ऑर्डन को हम वर्साटाइल पोएट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है सर एन एपिटाफ। एन एपिटाफ पोएट चैप्टर नंबर 5 है, हालांकि यहाँ पे 4 को लिख दिया गया है, तो उसके लिए आपको 6 नंबर पोएट है, पोएम है, तो आपको उसके लिए पैनिक नहीं होना है। एन एपिटाफ जो भी पोएम है सर, यह पोएम को लिखा गया है सर वॉल्टर डिलामेयर के द्वारा, और वॉल्टर डिलामेयर को सर हम जानते हैं किस पोएट के नाम से, तो बच्चों के कवि के नाम से जाने जाते हैं, अर्थात इन्हें हम चिल्ड्रंस पोएट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हमारे सामने निकल कर आता है द सोल्जर। द सोल्जर नाम में ही छिपा हुआ है सर सोल्जर। सोल्जर का मतलब होता है क्या सर, लड़ाई की भावना। लड़ाई की भावना किसके प्रति, अपने देश के प्रति। तो जो अपने देश के प्रति लड़ता है या फिर अपने देश के प्रति कुछ कर गुजरता है, उसको बेसिकली हम किस नाम से जानते हैं, तो बोलिएगा सर देशभक्ति की भावना होती है। और देशभक्ति की भावना होती है और उसके आपसे पूछ दिया जाए कि सर द सोल्जर को किसने लिखा, तो आप बोलेंगे रॉबर्ट ब्रुक को। या आपसे क्वेश्चन पूछ देगा, यह क्वेश्चन तो सर 2023 में पूछा गया था, यह क्वेश्चन 2023 में पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज वॉर पोएट। 4 ऑप्शन था, ऑप्शन था वॉल्टर डिलामेयर, ऑप्शन था जॉन डॉन, ऑप्शन था W.H. ऑर्डन, ऑप्शन था रॉबर्ट ब्रुक। आंसर आप क्या करके आते सर, तो आप आंसर करके आते रूपर्ट ब्रुक। तो याद रखेंगे रूपर्ट ब्रुक को हम 2 डेजिग्नेशन देते हैं सर। एक सर चूंकि यह देश के बारे में बताया गया है, तो इन्हें हम पेट्रोइटिक पोएम, पेट्रोइटिक मतलब होता है देशभक्ति की भावना रखने वाला, मतलब कि देश से जो प्रेम करता है। अब हम बात कर लेते हैं तो वॉर पोएम, तो सर युद्ध करना किसका काम होता है, तो आप बोलेंगे युद्ध करना बेसिकली तो सोल्जर का काम होता है। तो हम रॉबर्ट ब्रुक को 2 पोएट के नाम से जानते हैं, एक पेट्रोइटिक पोएम पोएट और दूसरा क्या हो गया सर, तो आप बोलेंगे सर दूसरा हो गया वॉर पोएट। कभी भी अगर क्वेश्चन आ जाए पेट्रोइटिक पोएट या फिर वॉर पोएट, तो आप आंसर मार्क किसको करेंगे, तो आप आंसर मार्क करिएगा सर W.H. ऑर्डन को नहीं, आंसर आप मार्क करेंगे रूपर्ट ब्रुक को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, चैप्टर है सर मैकाविटी द मिस्ट्री कैट। यह भी एग्जाम में आर्ट्स में यह कई बार पूछा गया, आर्ट्स में कई बार पूछा गया सर मैकाविटी द मिस्ट्री कैट। यह पोएट के नाम क्या है, तो पोएट का नाम है सर T.S. इलियट। T.S. इलियट इसके पोएट के हुए, और T.S. इलियट को हम जानते हैं क्लासिसिस्ट पोएट के नाम से। किस पोएट के नाम से सर, क्लासिसिस्ट। चाहे तो सर आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हम साइड हो जाते हैं सर, उम्मीद करते हैं सर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो याद रखिएगा स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जॉन डॉन, जॉन डॉन को जानते हैं मेटाफिजिकल पोएट, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, वॉल्ट विटमैन, रहने वाले अमेरिका के, तो इन्हें पीपल्स पोएट के नाम से। आगे देख लेते हैं नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, W.H. ऑर्डन, इन्हें हम जानते हैं वर्साटाइल पोएट के नाम से। आगे देख लेते हैं एन एपिटाफ, वॉल्टर डिलामेयर, जानते हैं सर चिल्ड्रंस पोएट के नाम से। आगे बढ़ते हैं तो लिखा गया द सोल्जर, रूपर्ट ब्रुक, जानते हैं पेट्रोइटिक पोएम पोएट या फिर वॉर पोएट के नाम से। आगे देख रहा है मैकाविटी द मिस्ट्री कैट, T.S. इलियट, इन्हें हम जानते हैं क्लासिसिस्ट पोएट के नाम से। आगे देख लेते हैं तो आगे हमारे सामने कुछ इस तरीके से है। आगे हमारे सामने है सर स्नेक। स्नेक एक चैप्टर है, बड़ा सा पोएम है, और स्नेक पोएट के जो भी राइटर हैं उनका नाम है सर D.H. लॉरेंस, और D.H. लॉरेंस को हम इंग्लिश पोएट के नाम से जानते हैं। बेसिकली इनकी कोई डेजिग्नेशन नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा तो सर आप इंग्लिश पोएट करेंगे, और यह रहने वाले थे सर इंग्लैंड के, अर्थात इन्हें इंग्लिश पोएट के नाम से हम जानते हैं। इनकी कोई पार्टिकुलर सर इनकी कोई भी पार्टिकुलर डेजिग्नेशन नहीं है, तो सिंपली याद रख लेना है सर इनके लिए आप इंग्लिश पोएट का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं सर, लिखा गया फायर हेम। फायर हेम एक पोएम है, और फायर हेम जो पोएम है सर, यह पोएम है, लिखने वाले व्यक्ति का नाम है KKN दारूवाला, और KKN दारूवाला इंडिया के ही रहने वाले थे, और जो कुछ भी लिखते थे अपने देश के बारे में, अपने जमीनी जुड़ाव से लिखा करते थे, तो इसीलिए हम इन्हें लैंडस्केप पोएट के नाम से जानेंगे। आपसे क्वेश्चन एक बार आर्ट्स में पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पोएट इज नोन एज लैंडस्केप पोएट, तो आंसर आप मार्क करके क्या आते, तो जिसमें KKN दारूवाला लिखा रहता वहीं आपका आंसर होता। तो लैंडस्केप पोएट के नाम से जाने जाते हैं कौन सर, तो आप बताएंगे लैंडस्केप पोएट के नाम से जाने जाते हैं
केकीएन दारूवाला। नेक्स्ट देखते हैं सर माई ग्रैंड मदर्स हाउस। माई ग्रैंड मदर्स हाउस जो है सर, उनको लिखने वाली महिला का नाम था सर कमला दास। कमला दास चूंकि इंडिया की रहने वाली थी, इसलिए हम इंडियन पोएटेस के नाम से जानेंगे, इन्हें हम इंडियन पोएटेस के नाम से जानते हैं। इतनी बात क्लियर है सर। आगे बढ़ जाते हैं। आगे लिखा गया सर, ये चौथा या पांचवा चैप्टर होगा, जिसका नाम है सर ऑड टू ऑटम। ऑड टू ऑटम सर, यह पोएम जो है सर नेचर के बारे में बताया गया, और यह ऑड टू ऑटम पोएम है जिसको लिखने का काम किया था जॉन किट्स। और जॉन किट्स साहब जो लिखे थे, उन्हें हम जॉन किट्स को जानते हैं रोमांटिक पोएट। यह 2024 में क्वेश्चन पूछ लिया गया कि रोमांटिक पोएट के नाम से कौन जाने जाते हैं, तो आप आंसर मार्क करके आते किसको सर, जॉन किट्स को। तो देखें सर, अभी तक इससे बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, तो एक बार अगर आप इसको अच्छे से देख लेते हैं तो सर 3 से 4 नंबर क्वेश्चन आपको आसानी से मिल जाएगा ऑब्जेक्टिव में। तो उम्मीद करते हैं कि आपने पूरी की पूरी वीडियो देखी होगी सर। पूरी वीडियो नहीं देखे हैं तो सर पूरा देखना चाहिए था। अब इससे सर 2 या 3 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, इसको सर आप जरूर बनाएंगे। उम्मीद करते हैं पूरा का पूरा चीज़ समझ में आया होगा। एक बार फिर से हम साइड हो जाते हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें। लेकिन आपसे गुजारिश है सर, स्क्रीनशॉट के भरोसे आप इसे नहीं छोड़ेंगे। स्क्रीनशॉट के भरोसे छोड़िएगा सर तो मोबाइल में ही रह जाएगा। आपसे गुजारिश यही है कि सर इसको स्क्रीनशॉट ना लेकर मोबाइल को सर अपने स्क्रीन पे पॉज करके सारी चीज़ों को लिख लेंगे। नहीं तो अगर आपके पास बुक होगा तो बुक के साइड में भी लिख सकते हैं। देखिएगा सर 2 या 3 पेज टर्न करिएगा तो पोएट्री का सेक्शन बना होगा, वहाँ पे सर पोएम का नाम लिखा होगा, नीचे में लिखा होगा उसके पोएट का नाम। तो पोएट का नाम जहाँ पे लिखा है तो पोएट के नाम में बगल में उसका डेजिग्नेशन लिख लेंगे। डेट्स इट, नॉर्मल सा बात है सर। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बन के आते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। आपको कमेंट बॉक्स में आंसर का एक जवाब देना है सर। हम आपसे पूछ लेते हैं कि 2 क्वेश्चन हम लिखते हैं। हु इज known as पीपल्स पोएट। एक क्वेश्चन का आंसर आप लिखेंगे 1 नंबर का। 2 नंबर का आप लिखेंगे सर हु इज known as वॉर पोएट। वॉर पोएट के नाम से कौन जाने जाते हैं, इसका आंसर आपको कमेंट करना है। 3rd नंबर क्वेश्चन आपको कमेंट करना है क्लासिसिस्ट पोएट। इनका नाम आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। सर उम्मीद करते हैं सारा का सारा चीज़ आपको समझ में आया होगा सर। अगली क्लास में हम मिलते हैं। अगले क्लास में आप कमेंट जरूर करिएगा कि सर आपको ग्रामर की वीडियो चाहिए कि बुक की। जो आप कमेंट करेंगे उसी पे हम लोग वीडियो लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।